नमस्ते दोस्तों, लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, अभी तक हमने ज़ेन योगा के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया और हमने पार्ट 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स को अभी तक हम कवर कर चुके हैं। और उन सारे चैप्टर्स में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी वो थी सारी प्रैक्टिसेस के बारे में जो प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं, और वो सारी बातें माइंड के बारे में, हमारे माइंड के सेंटर्स के बारे में, वो सारी बातें पहले भाग में बताई गई हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम किताब के दूसरे भाग में जाएं, जहाँ पे ज़ेन योगा के सीक्रेट्स बताए गए हैं, उस दूसरे भाग को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपने जितने सारे सवाल मुझसे पूछे हैं उन सारे सवालों का मैं एक एक करके वीडियो बना दूं, जो कि एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी। तो इसमें जो भी 6-7 कॉमन क्वेश्चंस हैं उन सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा बार आप लोगों ने सवाल हमसे पूछे हैं, वो है IESM के बारे में। बहुत लोगों का ये सवाल था कि IESM के बारे में ठीक से समझाएं। उन्हें क्लियर नहीं था कि ये सारे सेंटर्स कैसे काम करते हैं। तो इसलिए आज का जो ये वीडियो है वो डेडिकेटेड है IESM को। दोस्तों, हमारा जो माइंड है उसमें बहुत सारे सेंटर्स हैं। हमारे माइंड के मुख्यतः 4 सेंटर्स हैं, या फिर 4 सेक्शंस आप कह सकते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, जिसमें से सिर्फ सेक्शन 1 का एक्सेस हमारे पास है। इसका मतलब यह है कि हम सेक्शन 1 को ही अभी फ़िलहाल यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक नहीं पहुँचे हैं। तो जो लोग क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक नहीं पहुँचे हैं वो सारे लोग सेक्शन 1 को ही यूज़ कर सकते हैं। और सेक्शन 1 के अंदर जो सेंटर्स है वो है I, E, S और M। आई सेंटर का मतलब है इंटेलिजेंस सेंटर। हमारे माइंड में हमेशा एक आवाज़ आती है जब हम कोई भी काम करने जाते हैं, किसी भी डिसीज़न को लेने जाते हैं, तो हमारा माइंड हमें ये बताता है कि ये डिसीज़न सही है या नहीं है। लेकिन उस डिसीज़न को लेने में उस आई सेंटर का उतना ज़्यादा रोल हो सकता है ना हो, लेकिन वो आपको बताएगा ज़रूर कि ये डिसीज़न आप लें कि ना लें। आप उसके कमांड को एक्सेप्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं, वो आपके ऊपर है। यानी कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, चाहे वो कोई अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार का काम हो, हमारा आई सेंटर हमें ये ज़रूर बताता है कि वो काम सही है या नहीं। क्योंकि हमारा जो आई सेंटर है वो सत्व गुण को रिप्रेजेंट करता है, और उसके जो थॉट्स होते हैं और वो डिसीजंस होते हैं वो कम्प्लीटली उसी आधार पे होते हैं। और ये सेंटर जो है हमारे माइंड का गाइडिंग लाइट की तरह एक मार्गदर्शन करने वाला सेंटर है। तो अगर हम अपने आई सेंटर की बातों को समझ पाएँ, सुन पाएँ, अवेयर होके उसे ऑब्ज़र्व कर पाएँ, और आई सेंटर के डिसीजंस को हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपने लाइफ में, तो हमारे लाइफ के आधा से ज़्यादा मुश्किलें ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत तब आती है जब ई और एस सेंटर बीच में आते हैं। तो अकेला आई सेंटर हमारे दिमाग को गवर्न नहीं करता, क्योंकि हम एक एवरेज ह्यूमन बीइंग हैं। हमारे जो सेंटर्स का रेशियो है, इंटेंसिटी जो है हमारे सेंटर्स का, उस इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो 2-4-8-2 के रेशियो में डिवाइडेड है। यानी कि आई सेंटर का रेशियो अगर देखें तो 2 है, जो कि ई और एस सेंटर से काफ़ी कम है। आप देखेंगे कि एस सेंटर का रेशियो सबसे ज़्यादा है और ई सेंटर का रेशियो एस सेंटर के रेशियो का हाफ है, और आई सेंटर का रेशियो ई सेंटर के रेशियो का भी हाफ है। अब बात करते हैं ई सेंटर के बारे में। ई सेंटर हमारे माइंड का वो भाग है, वो हिस्सा है जो
हमारे सारी जो इमोशनल डिसीजंस है, इमोशनल एक्टिविटी है, वो सारी ई सेंटर से गवर्नड होती हैं। ई सेंटर हमारे सारे इमोशंस को डोमिनेट करता है। जहाँ भी हम भावुक हो जाते हैं वहाँ पे हमारा ई सेंटर होता है, वहाँ पे आई सेंटर नहीं होता। और एस सेंटर जो है वो हमारे सारे सेक्स और रिफ्लेक्स एक्शंस को और हमारे सर्वाइवल के लिए जो भी इंस्टिंक्ट हमें ज़रूरत है वो एस सेंटर है। और एस सेंटर का जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा हाई है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज है वो केव में रहते थे और उनको हमेशा ये थ्रेट लगा रहता था कि कोई जानवर उन पे हमला ना कर दे। वो एक सिक्योर माहौल में हमारी तरह अभी नहीं रहते थे, तो उन्हें हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए डर लगा रहता था। तो उनकी जो इंस्टिंक्ट है वो एस सेंटर में ज़्यादा सेंटर्ड है। उसकी जो एस सेंटर की जो इंटेंसिटी है इसके वजह से वो ज़्यादा हाई है। और एक रीज़न है एस सेंटर की इंटेंसिटी का हाई होने का, वो ये है, हमारे जब बॉडी का फॉर्मेशन होता है और हमारे जब माइंड और बॉडी दोनों ही चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, तो 1/4 जो सेल्स होते हैं, जो पहले सेल होते हैं, उनमें से जो 1/4 काउंट है वो चला जाता है हमारे सेक्स ऑर्गन्स के बनावट में। तो क्योंकि वो 1/4 जो काउंट है वो सबसे ज़्यादा हाई है, इसलिए हमारे एस सेंटर की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही हाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एस सेंटर की इंटेंसिटी अगर हाई है तो हम उस इंटेंसिटी को कम नहीं कर सकते। हमें समझने की ज़रूरत है कि आई, ई और एस सेंटर तीनों मिलके काम करते हैं, और एम जो सेंटर है वो हमारा मैकेनिकल और मोबिलिटी सेंटर है। वो उसी सेंटर के कमांड को एक्सेप्ट करेगा जिस सेंटर का इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई है। आई, ई और एस सेंटर्स मिलके काम करते हैं। हम कोई भी जब डिसीजन लेने जाते हैं तो हमारे माइंड में कौन सा गुण सबसे ज़्यादा इंटेंस है, क्या हमारे माइंड का सत्व गुण सबसे ज़्यादा इंटेंस है, या रजस गुण इंटेंस है, या तमस गुण इंटेंस है? तो रजस गुण आता है हमारे ई सेंटर के लिए और तमस गुण आता है हमारे एस सेंटर के लिए। और इन तीनों गुणों के मेल से ही हमारा ये पूरा कैरेक्टर, हमारे माइंड का पूरा कैरेक्टर उभर के आता है। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारा आई सेंटर तो हमें ज़रूर बताता है कि ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो डिसीजन जो आई सेंटर हमें बोलता है लेने के लिए, अगर हम आई सेंटर के कमांड को एक्सेप्ट करना भी चाहें तो वहाँ पे ई और एस सेंटर इंटरवीन करते हैं। और अगर वो आई सेंटर का जो डिसीजन है वो ई और एस के साथ अलाइंड नहीं है, उसके साथ सहमति में नहीं है, तो वो डिसीजन लेने में हम सफल हो नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि ई और एस सेंटर्स के जो डिसीजंस हैं वो ज़्यादा जल्दी हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, और हमारे जो माइंड का इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं ई और एस सेंटर के इंटेंसिटी को गैदर कर चुका है। इसलिए आई सेंटर्स के जितने भी कमांड्स होते हैं वो ज़्यादातर कमांड्स इग्नोर कर दिए जाते हैं। अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपके अंदर कौन कौन सी हैबिट्स हैं, अगर आप लिखेंगे मेरी ये हैबिट्स बुरी हैं और ये हैबिट्स अच्छी हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो बुरी हैबिट्स है वो शायद आप छोड़ना चाहते हैं और आपने छोड़ने की कोशिश भी की है, लेकिन क्योंकि आपके उस हैबिट ने एक इंटेंसिटी गैदर की है और आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं उस हैबिट को चेंज करने की, आप 2-3 दिन शायद मेहनत भी करते हैं उस हैबिट को चेंज करने के लिए, लेकिन आप वापस से उस हैबिट में चले जाते हैं। इसका कारण ये है कि जब भी आई सेंटर उस हैबिट को चेंज करने का कमांड इशू करता है तो ई और एस सेंटर उस कमांड को डिनाई करते हैं, उस कमांड के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। और फिर ई और एस सेंटर जब अपना कमांड इशू करते हैं तो वो आई सेंटर के इंटेंसिटी को भी अपने अंदर ले लेते हैं, जिसके वजह से ई और एस सेंटर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं।
इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक दे के बताऊँगा। सपोज़ कोई इंसान स्मोक कर रहा है और वो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, उसे स्मोकिंग की लत है और वो फ्रस्ट्रेट होके अगले दिन से ये बोलता है कि नहीं, मैं अब स्मोक नहीं करूँगा। तो अगले दिन जब वो इंसान सिगरेट नहीं पिएगा तो उसकी जो लत है वो लत उसे खींचेगी अपनी तरफ, और हो सकता है कि वो इंसान 2-3 दिन अपने आप को कंट्रोल कर ले, लेकिन तीसरे दिन वो थक हार के वो बोलेगा कि चलो एक सिगरेट पी लेते हैं, कुछ नहीं होगा, कल से नहीं पिएंगे। और जब ये थॉट आता है तब आपको ये समझना चाहिए कि ये जो थॉट है ये एस और ई सेंटर से आ रहा है, क्योंकि जो आई सेंटर ने कमांड इशू किया है सिगरेट नहीं पीने का, वो आई सेंटर ने ई और एस सेंटर से कंसल्ट किए बिना ही इशू कर दिया है। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारे जो सेंटर्स की इंटेंसिटी है उसे हम एक ही दिन में नहीं बदल सकते, हमें उन्हें धीरे धीरे बदलना होगा। हमें अगर कोई हैबिट है तो मान लीजिए कि अगर आप दिन में 5 सिगरेट्स पीते हैं तो आपको इसे छोड़ने के लिए आपको ये देखना होगा कि हाँ, मैं 5 पी रहा हूँ, कल मैं 4 पीऊँगा। तो वो करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उस चीज़ को आप मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इस डिसीजन के साथ ई और एस सेंटर इजीली अलाइंड हो जाएंगे और उनके इंटेंसिटी को कोई धक्का नहीं पहुँचेगा। और ऐसे करके जब आप 4 सिगरेट पी रहे हैं एक हफ्ते के लिए और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आप फिर से 1 सिगरेट कम करेंगे, तब जाके धीरे 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 आप कहीं ना कहीं 3 या 4 महीनों में, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा समय लगे, तो उस समय में आप उस हैबिट को छोड़ पाएंगे। और ये सिर्फ सिगरेट नहीं, ये किसी भी तरह की अगर हैबिट आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको ऐसा ही अप्रोच लेना चाहिए, क्योंकि आपके सेंटर्स जब तक अलाइन नहीं होंगे तब तक आपका कोई भी डिसीजन सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप कोई भी डिसीजन लें, कोई भी हैबिट को एक्वायर करने की कोशिश करें या छोड़ने की कोशिश करें, तो उसे आपको धीरे धीरे ही करना होगा। और यही खासियत है आई, ई और एस एम सेंटर्स की। हम चाहते हैं कुछ करना लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, और यहीं पे ई और एस सेंटर का रोल है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड हमारे साथ ये ट्रिक्स खेल रहा है, और उन ट्रिक्स को हमें समझ के अपने माइंड को हमें कंट्रोल करना होगा, ना कि हम अपने माइंड को खुद को कंट्रोल करने दें। तो अगर हम अपनी जो लगाम है वो ई और एस सेंटर्स के हाथों में थमा देंगे तो फिर हम अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे जो आई सेंटर की जो गाइडिंग लाइट है, भले ही बहुत ही डिम लाइट है, बहुत ही धीमी वो लाइट है, लेकिन उस लाइट को हमें धीरे धीरे स्लोली फॉलो करना है, और तभी हम अपने सेंटर्स की इंटेंसिटीज़ को अलाइन कर पाएंगे। और हमारे आई सेंटर की इंटेंसिटी तभी धीरे धीरे उसका जो रेशियो है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, और तभी हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आज जो मैंने एक्सप्लेन किया IESN के बारे में वो आपको समझ में आया या नहीं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों से, अपने नियर एंड डियर वन से ज़रूर शेयर करें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ज़ेन योगा की पूरी सीरीज़ को इस चैनल पे देख पाएँ और समझ पाएँ अपने माइंड को और ख़ुद को। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। नमस्ते।